राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज़ विद हिंदी। आज हम लोग फिर से आपके लिए लेके आए निकोस छाया के वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन। जी हाँ, ये वेब सीरीज़ पार्ट 2 है। जो इससे पहले मैंने पर्णशवरी श्राप का वेब सीरीज़ एक्सप्लेन किया था उसी का ही, क्योंकि इसके अंदर पार्ट 1 के बहुत सारे कैरेक्टर हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने उसके पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, तभी जाके आपको इसका पार्ट 2 समझ में आएगा। जी हाँ, और इस वेब सीरीज़ में भी टोटल 6 पार्ट है, जहाँ पर मैं आज ही के डेट पर इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलते हैं, क्योंकि स्टोरी थोड़ी सी लॉन्ग होने वाली है और बिना कोई टाइम गवाए हम एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। पर हर बार की तरह जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पे नए आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारे साथ जुड़ जाएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ और मूवी देखते रहें। तो चलते सीधा वेब सीरीज़ की तरफ। वेब सीरीज़ की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो जंगलों के बीच में से बेसुध हालत से निकल के आ रही होती है, और उसको रास्ते के बीच में एक अलग दूसरी कोई लड़की का कटी पीटी लाश उसको दिखती है, जिसको देखने के बाद वो वहीं पर ही घबरा के बैठ जाती है। और उसी वक्त उस लड़की का पैर को कोई और डीमंड आके पकड़ के खींच के ले जाता है, और इसी सीन को कट करते हुए सीन प्रेजेंट में आता है। सीन शिफ्ट होता है सीधा बहादुरी के ऊपर, जहाँ पे हम इनको पर्णशवरी श्राप से जानते हैं। ये बहुत ही बड़े तांत्रिक हैं और इनकी सिद्धियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जहाँ पे वो रात के वक्त अपने घर में 2 छोटे बच्चों की आत्माओं को देख पाते हैं, जो किसी को बचाने के लिए इनको मदद मांगने के लिए आए होते हैं। उसके बाद वो लोग गायब हो जाते हैं। बहादुरी रात को सो तो जाते हैं, पर नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो अपने असिस्टेंट मितुल को जाके इसके बारे में बोलते हैं, और साथ ही साथ ये भी जानकारी लेने के लिए कहते हैं कि एक्चुअल में वो 2 बच्चे थे किसके। जहाँ पे मितुल कहती है कि शायद वो कोई नॉर्मल बच्चे होंगे जो मरने के बाद अपने स्वर्ग के रास्ते में जाते वक्त कभी कभी दिख जाते हैं। पर यहाँ पे बहादुरी मना करता है कि नहीं, वो डेफिनेटली कोई और थे, शायद मैं उनको पहचान नहीं पा रहा हूँ। खैर, वो कहीं ना कहीं उनकी पता जरूर लगा लेंगे। ये दोनों यहाँ पे बात ही कर रहे होते हैं। उसी वक्त यहाँ पे मितुल को आमियो का कॉल आता है, और आमियो को भी आप जानते होंगे, वो मितुल का हस्बैंड है, जो एपिसोड 1 में उसका फियांसे था, जो अभी उनसे शादी हो चुकी है। जहाँ पे उसका एक इंटरव्यू में ये पता चलता है कि यहाँ पे मुर्दा घर से 2 लाशें चोरी हुई हैं, और यहाँ पे जो चेक कर रहा था, मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड था, वो भी घायल हो रखा है और उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है। इसके बाद हमें यहाँ पे लितास को दिखाया जाता है, जो पर्णशवरी श्राप के पार्ट 1 में भी था, और यहाँ पे वो हॉस्पिटल में वो तो यहाँ पे डॉक्टर होती है, और यहाँ पे वो उसी लोग मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड उसके पास आती है और उससे पूछताछ करती है, जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। और यहाँ पे घबराते हुए वो उस रात का सीन बता रहा था जब लाश चोरी हो रही थी, और एज अ व्यूअर्स हमें वो सीन भी दिखाया जाता है। और भाई यहाँ पे ये बताता है कि जब रात में वो अपनी ड्यूटी में था तो अचानक से मुर्दा घर से एक हल्की सी आवाज़ आती है। जब वो उसको चेक करने के लिए मुर्दा घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि जो एक लाश पड़ी हुई थी वो अचानक से उसकी तरफ मुंडी घुमाती है, जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और जैसे उस लाश के पास वो जाता है कि वहाँ पर चेक करने के लिए, शरीर के क्लोज जाने लगता है, उसको अचानक से बहुत ही गंदा और बहुत ही कड़ा सड़ा हुआ टाइप का स्मेल आता है, जिसको महसूस करके उसको बहुत ही अजीब लग रहा था। और उसी वक्त उस लाश के पास पहुंचने से पहले ही वहाँ से एक डीमन का हाथ निकलता है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। मतलब पूरा जो बदन था उसका इतना काला कि अंधेरा भी उसके सामने फेल हो जाएगा। और साथ ही साथ उस जो दानव था उसके सर पे बाल नहीं थे और ना ही मुंह में दांत थे, और वो जो बदबू जो स्मेल आ रही थी वो उसी दानव के अंदर से आ रही थी। इनको दिखाते हुए यहाँ पे प्रेजेंट में सीन आता है, जहाँ पे तितास और आमियो उसकी सारी बातें सुन रहे होते हैं, जहाँ पे वार्ड बॉय ये भी कहता है कि अभी भी उसको वो जो स्मेल है उसका एहसास है। यहाँ पे इसकी बातें सब सुन के कोई यकीन तो नहीं करता है, पर कहीं ना कहीं तितास और आमियो को इसकी बातों पे यकीन था। पे इनका बिलीव करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि 10 साल पहले उनका एक दोस्त हुआ करता था संजय नाम का, जो उनको यही सेम स्टोरी बताया करता था उसी दानव के बारे में। तो कहीं ना कहीं उनको यकीन हो चुका था कि एक्चुअल में संजय तब सच कह रहा था, या फिर ऐसी चीज़ें सच में अभी हो रही है, और वो भी 10 साल के बाद रिपीट में। के बाद सीन सीधा शिफ्ट करके संजय के ऊपर दिखाया जाता है, जहाँ पे संजय अपनी थेरेपी के पास आया होता है अपनी डेली रूटीन चेकअप के लिए, जहाँ पे वो ये बताता है कि उसका एक दोस्त उसके एक रीज़न की वजह से मर गया था, जिसकी वजह से इस ट्रॉमा को वो आज तक सह नहीं पा रहा है, और इसीलिए वो थेरेपी लिया करता था। जहाँ पे उसकी थेरेपी जो डॉक्टर थी उन्होंने ये कहा कि वो बातों को टाइम ऑलरेडी हो चुका है, और इसी चक्कर में वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी छोड़ चुका था कि कहीं ना कहीं ये सब की जो हरकत है उसके ऊपर, उस गर्लफ्रेंड के ऊपर दिक्कत ना आने लगे। जहाँ पे उसकी थेरेपी उनको ये समझाती है कि तुम्हें इस सबको भूल के मूव ऑन करना चाहिए। पर संजय ये सब चीज़ों को एग्री नहीं कर पा रहा था, इनफैक्ट अपनी लाइफ में इस चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है। चीज़ों के बीच में हमें दीपक को दिखाया जाता है, जो बोनिया के साथ पुलिस ऑफिसर ही हुआ करता था। अब वो अपने घर पे आके किसी से बात कर रहा होता है, और उनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि उसकी बेटी जो है वो मिसिंग है, और उसको वो काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा है, पर वो नहीं मिल रही है, क्योंकि वो अपने कॉलेज की कैंपिंग में गई हुई थी, जो अभी तक घर नहीं आई है।
और यहाँ पे हम फिर से बहादुर को देख पाते हैं जो शाम के वक्त माता काली का पूजा करते हैं और उनसे मदद मांगते हैं कि एक्चुअल में वो दो छोटे बच्चे थे कौन जो उनसे मदद की गुहार के लिए आए थे। और इसी बीच में दास, आम्यो और मितुल को भी देख पाते हैं जो एक साथ बैठ के किसी टॉपिक में डिस्कस कर रहे होते हैं। ये लोग एक पिशाच के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं जिसका केस 10 साल पहले सुंदरवन के वन में आया हुआ था। और ये एक्चुअली स्टोरी क्या था, यहाँ पे बहादुर भी आता है जहाँ पे ये लोग स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। बहादुर यहाँ पे पिशाचों के ऊपर एक चीज़ रिवील करते हैं। वो ये बताते हैं पिशाच जो होते हैं वो डेफिनेटली किसी के अंडर में रहते हैं, मतलब कोई तांत्रिक, कोई सिद्धि प्राप्ति किया हुआ आदमी जो उनको अपने काबू में रख सके। और अगर उनका कोई कंट्रोल ना हो या फिर उनकी कोई गुरु ना हो तो वो लोग लाशों को लेके खाने लग जाते हैं। पर यहाँ पे चीज़ें उल्टी हो रही थी क्योंकि दोनों लाशें यहाँ पे मुर्दाघर से गायब हो चुकी थी। जहाँ पे बहादुर ये कहते हैं हो ना हो वो किसी के कंट्रोल में है। अब सबसे बड़ी चीज़ें यहाँ पे ये करनी है कि जितना भी मुर्दाघर है वहाँ पे नज़र रखा जाए, वहाँ की सिक्योरिटी बढ़ाई जाए और साथ ही साथ कब्रिस्तान और जहाँ पे लोगों की लाशों को रखा जाता है वो सब जगहों पे स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी कर दिया जाए ताकि आगे इसके ऊपर क्या किया जा सकता है उसके ऊपर उपाय निकाला जाएगा। बहादुर ये भी बताते हैं कि उनको अभी संजय से मिलना है क्योंकि 10 साल पहले संजय को ही पिशाच दिखे थे और उसी ने स्टोरी के बारे में बताया था। तो आम्यो यहाँ पे रिवील करता है कि आम्यो संजय से और बातचीत नहीं कर रहा है क्योंकि हो ना हो 10 साल पहले जो स्टोरी हुआ था उसका सारा इल्ज़ाम वो संजय पे लगाता है। इनफैक्ट वो एग्री भी करता है, उसको लगता है कि सारी चीज़ों के पीछे संजय का हाथ था। और इन्हीं के बातचीत के बीच में हमें वो 10 साल पीछे का स्टोरी दिखाया जाता है एज अ व्यूअर्स कि 10 साल पहले हुआ क्या था, जहाँ पे हम सारे पुराने दोस्तों को देख पाते हैं एक छोटे से पुराने घर में पार्टी करते हुए, जहाँ पे संजय यहाँ पे उन पिशाचों के बारे में बताता है। मतलब एक पिशाच जो अक्सर हर बार संजय के साथ रहा करता था और उसको परेशान भी किया करता था। बट उन दोस्तों में से एक दोस्त था जो संजय की बातों को यकीन नहीं कर रहा था और यहाँ पे उस पिशाच का वो मजाक उड़ाता है। बट संजय उसको बार बार मना करता है कि ऐसा ना कर, क्योंकि संजय को वो पिशाच अपनी आंखों के सामने दिख रहा था और वो देख पा रहा था कि पिशाच उसके जो अपमान हो रहा था या फिर उसका जो वो डिसरेस्पेक्ट कर रहा था, उसको यकीन नहीं कर रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसी वक्त वो संजय के उस दोस्त को लेके खिड़की तक आता है जहाँ पे संजय उसको रोकने के लिए जा ही रहा होता है और उसी बीच में वो शैतान उसको नीचे धकेल देता है। जहाँ पे यहाँ पे आम्यो को लगता है कि वो सब के पीछे संजय का हाथ था, उसके दोस्त की मौत के पीछे भी, जिसके वजह से संजय उससे बात नहीं कर रहा था। और इसी चीज़ का जो गिल्ट है वो भी संजय अपने अंदर लेके थेरेपी के पास जाया करता था। अभी स्टोरी सीधा आता है प्रेजेंट पे, जहाँ पे हम बहादुर को देख पाते हैं अपने घर में बैठ के कुछ किताबों को पढ़ रहे होते हैं और उसी वक्त रात के अंधेरे में से एक रेवन बर्ड, मतलब एक काला कौआ उनकी खिड़की पे आके टकराता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। जिसको देखने के बाद बहादुर बाहर निकल के आते हैं खिड़की से और उसको पूछते हैं कि वो चाहता क्या है। इसी बीच हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम बोनिया को देख पाते हैं, उसी दीपक की बेटी को जो जंगल में उसको किसी ने बांध रखा था और उसको बांधा हुआ आदमी कोई और नहीं, सबसे बड़ा तांत्रिक होता है जो उससे खून मांग रहा होता है। और इसी सीन को दिखाते हुए एपिसोड 1 यहाँ पे ख़त्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं, एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें समीर को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी के डिग्गी में किसी लाश को लेके जा रहा होता है उसके फ्यूनरल के लिए। बट उसी बीच रात के अंधेरे में रास्ते के बीच में से वही गेनो, मतलब वही पिशाच उसके सामने आ जाता है और उस पर हमला कर देता है और उस लाश को लेकर गायब कर देता है। इसी सीन को कट करते हुए सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे हम तितास को देख पाते हैं जो अभी दुबई में है और अपनी वाइफ के साथ वो फ़ोन में बात कर रहा होता है। यहाँ पे हम तितास के पास संजय को भी देख पाते हैं, जहाँ पे तितास ने संजय को बुलाया था ताकि वो यहाँ पे उस 10 साल पहले की स्टोरी के बारे में जान सके। जहाँ पे संजय को हम एज अ व्यूअर्स देख पाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था क्योंकि फिर से उस शैतान, उस दानव के बारे में डिस्कशन चल रहा था जिससे वो इतने सालों से डरा हुआ है। इनफैक्ट आज तक उस दर्द से वो निकल नहीं पा रहा है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब तितास यहाँ पे जाती है हॉस्पिटल तो वहाँ पे समीर एडमिट हुआ रहता है, जहाँ पे समीर डॉक्टर तितास को ये इन्फॉर्म करता है कि लास्ट नाइट जब वो लाश को लेके गाड़ी में जा रहा होता है तो अचानक से उसके सामने वही गेनू, मतलब वो शैतान आ जाता है, जहाँ पे उसने वहाँ पे उसको हमला कर दिया था। और साथ ही साथ जब वो बेहोशी की हालत में जा रहा होता है तब वो नोटिस करता है कि वो जो गेनू था वो उसी लाश के ऊपर बैठकर कोई मंत्र कर रहा था या फिर कोई रिचुअल पूरा कर रहा था। इस सीन को कट करते हुए यहाँ पे हमें आम्यो को दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ तिता के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। और उसी बीच यहाँ पे दीपक आ जाता है जो बोनिया को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान था। यहाँ पे तिता ये कहती है कि तुम टेंशन ना लो, बोनिया कब जल्दी मिल जाएगी। इनफैक्ट वो हो सकता है कि ट्रिप से आके अपने किसी दोस्त के घर पे गई होगी तो वो जल्द से जल्द घर आ जाएगी, तुम टेंशन मत लो।
जिस सीन को कट करते हुए हमें सीन सीधा लेके जाया जाता है संजय के ऊपर, जो घर पे लैपटॉप पे बैठ के कुछ काम कर रहा होता है और अचानक से उसको दरवाज़ा नॉक होने की और घर में किसी हलचल की आवाज़ आती है, जिसको सुन के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और इधर उधर उठ के चेक कर रहा होता है। जब वो जाके दरवाज़ा को ओपन करता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता, नॉर्मल चीज़ें। बट यहाँ पे जैसे वो अंदर आता है फिर से नॉक होना शुरू हो जाता है और ये सब चीज़ों को लेके वो फिर से घबराने लगता है। बट उसी वक्त वहाँ पे तीर्था आ चुकी होती है और उसको संभाल लेती है। उसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है जंगल में, जहाँ पे हम एमईओ को देख पाते हैं बहुत सारे पुलिस ऑफिसरों के साथ, जहाँ पे उसको वो पुरानी लाशें मिल चुकी थी जो 2 लाशें पहले मुर्दाघर में गायब हुई थी और यहाँ पे वो लाशों की हालत काफ़ी ज़्यादा गंदी थी। आपको याद होगा कि सीन की शुरुआत में हम लड़की के साथ एक लाशों को देखे थे, तो ये वही लाशें हैं जहाँ पे एमईओ नोटिस करता है कि लाशों को बहुत ही बुरी तरीके से खाया गया है और वहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं, इनफैक्ट न्यूज़ रिपोर्टर भी आ जाते हैं। इसी वक्त बहादुर भी वहाँ पे आ जाता है, जिसको देख के आमिर के जो सीनियर ऑफिसर होते हैं वो ये कहते हैं कि ये पुलिस केस है, तो बेटर होगा तुम पुलिसों के हिसाब से इसको हैंडल करो। इस बीच में कोई तांत्रिक, कोई बाबा का कोई काम नहीं है, तो तुम यहाँ पे उसको किसी चीज़ को भी इन्वॉल्व मत करना। बहादुर जाते जाते आमिर को ये बताता है कि यहाँ पे सब साधना की गई थी, जो सबसे बड़ी और सबसे भयानक साधना होती है। पर यहाँ पे आमिर कुछ कर नहीं पाता क्योंकि उसके ऑफिसर से उसको स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया गया था। इसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है दीपक के ऊपर, जहाँ पे हमें दीपक घर आता है और फिर से बोनिया को चेक करता है, पर बोनिया अभी तक घर नहीं आई होती है। अब उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो फाइनली वो उसके कॉलेज में फ़ोन करता है कि अभी तक बोनिया ट्रिप से आई है या नहीं। पर शॉकिंगली उसको यहाँ पे ये पता चलता है कि बोनिया तो कभी ट्रिप पे गई नहीं थी, जिसको सुनने के बाद दीपक को काफ़ी ज़्यादा टेंशन लगता है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और वो सीधा एमए को कॉल करता है, जहाँ पे वो सब मिलके पहले तीर्था को बहुत जगह ढूंढते हैं पर वो कहीं मिलती नहीं है। तो लोग बहादुर के पास जाते हैं, जहाँ पे बहादुर उनको ये कहता है कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वो गेनू कर रहा है, क्योंकि गेनू किसी साधक के अंडर में, मतलब किसी काला जादू के अंडर में है। और साथ ही साथ यहाँ पर वो दीपक की बेटी के बारे में भी बताता है कि जब वो काली माँ का पूजा कर रहा होता है तो वो अपनी जो दिव्य दृष्टि उससे वो देखता है कि जो उसकी बेटी है वो जंगलों में घुमा कर रही थी। जी हाँ, शुरुआत में जो हमने एक लड़की को देखा था वो दीपक की ही बेटी थी और उसको पकड़ने वाला गेनू ही है। जहाँ पे बहादुर उन लोगों को ये रिवील करता है कि अभी तो वो ठीक है पर वो ज़्यादा देर तक ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि जिस तांत्रिक ने उसको पकड़ा है वो बहुत जल्दी उसका जो बलि होता है वो चढ़ाने वाला है। यहाँ पे संजय को ये कहते हैं कि 10 साल पहले जो पिशाच के बारे में उसको जानकारी है या फिर जो भी उसके बारे में उसको पता है वो अभी बता दे, ताकि कहीं ना कहीं उसको आगे मदद मिल सके। पर संजय काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और ये कहता है कि मैं जब जब उसके बारे में कुछ ना कुछ बताया हूँ अक्सर लोगों के साथ बुरा हुआ है, तो यहाँ पर वो किसी की जान को रिस्क पे नहीं डालना चाहता था। जहाँ पे बहादुर उसको अपने ऑफिस के अंदर ले जाता है और वहाँ पर बैठ के उसको पूछता है कि तुम यहाँ बताओ और तुम यकीन मानो यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं होगा, और अगर ऐसा कोई सीन होता भी है तो मैं इस चीज़ को आगे ध्यान रखूँगा। यहाँ पे संजय जो होता है वो उसकी पास्ट की स्टोरी जो बहुत ही ज़्यादा भयानक है उसके बारे में बताते हैं कि संजय जब बचपन में छोटा था तो वो अपने माँ बाप के मरने के बाद अपने मामा के साथ रहा करता था, जिसका नाम भानु है, और वो काली तंत्र विद्याओं में बहुत ही ज़्यादा रुचि रखा करते थे। और एक दिन संजय ने उनको 2 बच्चों की बलि चढ़ाते हुए देखा था, और सबसे बड़ी डरावनी वाली बात ये थी कि वो 2 बच्चे उसी तांत्रिक के, मतलब भानु की खुद की औलादे थी। जहाँ पे इसको देख के काफ़ी ज़्यादा डर लगता है और संजय उस चीज़ को लेके इतना घबरा जाता है कि वो अपने मामू से पूछता है, जहाँ पे मामू उसको ये कहते हैं कि अगर मैं बलि ना चढ़ाऊँ तो तुम्हारे माँ बाप खुश नहीं होंगे, और उसको ये दिलासा भी देते हैं कि तुम इस बलि से के बाद तुम्हारे माँ बाप रिटर्न आ जाएंगे। जिसको सुन के संजय काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और अपनी मामी के पास जाकर छुप जाता है। एक दिन मौका पा के उसकी मामी उसको क्या करती है, उसको वहाँ से भगा देती हैं ताकि वो कहीं से जाके मदद ला सके। पर वो जब रिटर्न आता है तो देखता है कि उस जगह में बहुत सारी लाशें हैं और साथ ही साथ उस जगह में उसकी मामी की भी मरी हुई लाश थी, जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा में चला जाता है। और ये सबसे बड़ा टेंशन था उसकी लाइफ में कि वो कभी कुछ भी नहीं कर पाया अपनी मामी को बचाने के लिए। इसी सीन के बीच में यहाँ पे एपिसोड 3 की शुरुआत होती है, जहाँ पे भानु को याद आता है कि वो जो 2 बच्चे आके उस लड़की की मदद के लिए कर रहे थे वो कोई और नहीं, उसी भानु, उसी इंसान, उसी तांत्रिक के 2 औलादे थी जो यहाँ पे उस लड़की को बचाने के लिए कह रहे होते हैं। इधर हम दीपक को देख पाते हैं जो बोनिया को ढूंढते हुए उसकी फीमेल फ्रेंड के घर पे जाता है, जहाँ पे उसको ये पता चलता है कि उस दिन रात को बोनिया का तबीयत खराब हो गया था, तो सुधीर नाम का एक लड़का था जो उसको उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है। और यहाँ पे फिर दीपक और उस पुलिस ऑफिसर दोनों मिलके जाते हैं उस लड़के के घर में, ताकि यहाँ पे बोनिया के बारे में पता चल सके।
सुदेव एक बात रिवील करता है, मतलब एक्सेप्ट करता है कि उसको एक आदमी जो है उसने उसकी तुतलाने की आदत को ठीक करने के लिए उसको एक मंत्र दिया था, और साथ ही साथ वो कह रहा था कि इस चीज़ को ठीक कर देगा, बट उसके बदले उसको बोनिया चाहिए थी, जिसकी वजह से वो ये सब चीज़ों में बोनिया को लेके उसके हवाले कर देता है ताकि वो अपनी तुतलाने की आदत जो उसकी बैड हैबिट है उससे मुक्त पा सके। यहाँ पे हमें उस टाइम का सीन भी दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे वो आदमी सीधा इससे मिलने के बाद भानु के पास जाता है, जी हाँ उसी तांत्रिक के पास, जहाँ पे उसको हाथ जोड़ के ये कहता है कि हमें वो लड़की मिल चुकी है जिसके पीरियड्स आने ही वाले हैं। और इस चीज़ को सुनने के बाद तांत्रिक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसी बीच में वो लोग भानु को कॉल करते हैं और यहाँ पे उस तांत्रिक के बारे में पूछते हैं, जहाँ पे भानु उनको ये कहता है कि हाँ ये नाम सब साधना के ऊपर जुड़ी हुई है। तो अभी तो मुझे इसके बारे में कोई ज़्यादा याद नहीं है या फिर जानकारी नहीं है, बट हाँ मैं इसके बारे में तुमको सोच के बताऊँगा। जब भानु यहाँ पे बात कर ही रहा होता है, उसी बीच में हम उसके दरवाजे का जो लॉक है उसको देख पाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से वाइब्रेट करने लगता है, मतलब बाबा खटखट खटखट इस टाइप का आवाज़ कर रहा होता है, जहाँ पे वो नोटिस करता है। और उसी वक्त उसका जब नौकर घर के अंदर आता है तो वो नॉर्मल हो जाता है। जब भानु जाके उसको टच करता है तो काफ़ी ज़्यादा गर्म था, पर उसके नौकर के लिए नहीं था। इस चीज़ को देख के वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। बहादुर ये सब चीज़ों को नोटिस कर रहा होता है। अचानक से उसके बैकग्राउंड से एक आवाज़ आता है, बहादुरी क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? और इस सीजन को दिखाते हुए एपिसोड 3 भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। 4 की शुरुआत में हमें बोनिया को दिखाया जाता है जो कॉलेज में कैंटीन में खाना खा रही होती है और वो अपनी फ्रेंड सुदेवी को ये कहती है कि उसको उसी रात को पीरियड्स आ चुके थे। जब वो ये बात सुनती है तो उसी बीच उसके पीछे उसका बैठा हुआ दोस्त भी सुन लेता है। जब यहाँ पे उसकी फ्रेंड जो है अंदर जाती है किसी काम के लिए, तो ये तुरंत उसी के पेट में भानु का तंत्र किया हुआ वो ताबीज़ को रख देता है, जिसकी वजह से बोनिया उसके जो काबू में आ जाती है, मतलब वो उसको मंत्रमुग्ध कर लेता है। उसके बाद बोनिया वहाँ से गायब हो जाती है। इसी सीन को दिखाते हुए सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है सीधा बहादुरी के ऊपर, जहाँ पे वो अपनी पोती के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रहे होते हैं उसी रेवनबाड़ी के बारे में, जहाँ पे उसको बताते हैं कि उस रात वो जो काला कौवा था वो कहीं ना कहीं से घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है, और उसको ये भी लगता है कि कोई है जो दूर से यहाँ पे बहादुरी की हर एक हरकतों पर नज़र रख रहा है। पर बहादुरी उसको अभी तक याद नहीं कर पा रहा है कि वो कौन है, बट वो जो भी है वो बहादुरी को काफ़ी अच्छे से जानता है। उसकी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे हम उसके पूरे ग्रुप को देख पाते हैं, जहाँ पे एमओ, यहाँ पे उसकी वाइफ और उसके दोस्त वगैरह सब बैठे होते हैं संजय के साथ, जहाँ पे बहादुर उनको जो रिचुअल होता है, जो हम लोग की सब साधना होती है उसके बारे में कुछ चीज़ें बताता है कि सब साधना जो होती है वो बहुत टाइप की होती हैं, और इसमें से एक साधना जो होती है उस सब के ऊपर बैठ के उसको किया जाता है, जिसके वजह से उस सब के अंदर एक जान आ जाती है और करने वाला जो तांत्रिक होता है वो सबसे शक्तिमान हो जाता है। बट इस साधना को पूरा करने के लिए उनको लड़की का फर्स्ट पीरियड का ब्लड चाहिए होता है, क्योंकि एक तांत्रिक के लिए फर्स्ट पीरियड का जो ब्लड होता है वो काफ़ी शक्तिशाली होती है, और इसीलिए यहाँ पे बनिया को उसने किडनैप कर लिया था ताकि वो उससे उस चीज़ को, उस तांत्रिक को, उस तंत्र को हासिल कर सके। यहाँ पे ये बात ख़त्म नहीं हो जाती, वो ये भी बताते हैं कि बोनिया अभी तक जिंदा है क्योंकि रेड मून लाइट, मतलब आपका जो पूर्णिमा की रात होती है उस रात के दिन वो जो तांत्रिक है वो उस लड़की का बनिया से शादी करवाएगा और साथ ही साथ उन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन करवाएगा और उसके बाद उसको मार देगा, मतलब उसकी बलि चढ़ा देगा, ताकि उस बलि के बाद वो सबसे शक्तिमान बन सके। ये सारी बातें हो रही होती है तो हम मितुल को देख पाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है ये सारी बातें सुन के, और वो यहाँ पे अम्मी को कहती है कि कैसे ना कैसे करके प्लीज़ उस लड़की को बचा लो, क्योंकि इस सब चीज़ों के बीच में उसको अच्छा नहीं लग रहा होता है। और यहाँ पे संजय और अम्मी एक दूसरे से बातें करके अपनी गिले सूखे भी सुधा कर लेते हैं। बट इस बीच में हम पेड़ की डाली में एक फिर से काले कौवे को बैठ कर इन लोगों पर नज़र रखते हुए देख पाते हैं, जहाँ पे हमें पहले से पता है कि इन लोगों के ऊपर कोई ना कोई नज़र रख ही रहा होता है। हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहादुरी अपने घर में बैठ के कुछ सोच रहा होता है। उसी वक्त उसके घर के जो नौकर थे वो एक गाना गुनगुनाता है जो काफ़ी क्रिपी था, और उस गाने को सुनते हुए जब उस नौकर के पास जाता है बहादुर, तो वो नोटिस करता है कि वो जो नौकर था वो यहाँ पे उस तांत्रिक के काबू में आ चुका था, और साथ ही साथ वो ये बोलता है कि तुम ये सब तो कर ही लोगे पर तुम संजय को कैसे बचाओगे। जिसके बाद बहादुर उसको होश में लाता है और ये कहता है कि घर के अंदर बुरी शक्तियाँ घुस चुकी हैं, तुम घर के हर एक कोने में गंगा जल छिड़क के इस घर को पवित्र करो। फिर हमें संजय को देख पाते हैं जिसको उसके घर में उसकी मामी की जो स्पिरिट थी वो हॉन्ट करती है, और ये कहती है उसको मेंटली डिस्टर्बल करती है, और साथ ही ये कहती है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे मामा ने मेरे को हड्डियों से मार मार के मेरे सर पे मेरे को मौत के घाट उतार दिया। जिसको सुनने के बाद संजय और भी ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि उस चीज़ का गिल्ट उसके मन में काफ़ी ज़्यादा था।
के बीच में संजय यहाँ पे छत से नीचे गिर जाता है, जो सीधा हॉस्पिटलाइज हो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम बहादुर को देख पाते हैं जो बात करता है अपनी जो पोती है उससे, और साथ ही साथ वो ये बताता है कि कल रात में वो काला कौवा मेरे पे नज़र रख रहा होता है, और वो जो काला जादू कर रहा है वो तांत्रिक, वो कहीं ना कहीं से हम पे नज़र रख रहा हो रहा है। एमिया को भी देख पाते हैं जो सीधा उसी आदमी को लेके जाता है जिसने वो काला जादू का सामान को बेचा था। जी हाँ, उसी तांत्रिक के उस चेले को जिसको हमने देखा था। पर वहाँ पे वो सारी चीज़ें होती तो हैं, बट वो तांत्रिक का जो चेला था वो वहाँ से भाग चुका था। उससे बीच में बहादुर को देखते हैं जो घर में बैठ के माता काली की साधना कर रहा होता है, और उसी पूजा के बीच में वो फिर से दिव्य दृष्टि में देखता है कि एमिया के जो जंगल के अंदर उसके ऊपर कोई हमला कर रहा है और उसको मारने की कोशिश कर रहा है। और इसी सीन को दिखाते हुए एपिसोड 5 यहाँ पे ख़त्म होता है। की शुरुआत में हमें बनिया को दिखाया जाता है जो जंगलों के अंदर वो जो चेला था वो एमिया के ऊपर हमला कर देता है, बट एमिया किसी भी तरह से अपने आप को छुड़ा लेता है। और इसी बीच में जंगल के अंदर जब बनिया बैठ के अपने आप को ख़त्म करने वाली होती है, उसी वक्त वो तांत्रिक उसके पास आता है और उसको आशीष सुना देता है और ये कहता है कि तुम एक बार उससे शादी कर लो, मतलब उसके चेले से, उसके बाद उसको जाने देगा। बट एज अ व्यूअर्स हम लोग को रियलिटी पता है। अभी हम एमिया को देख पाते हैं कि उस चेले को पकड़ के जैसे ही वो कुछ पूछताछ करने वाले होते हैं, उससे पहले ही इधर जब जो तांत्रिक था उसने उस आदमी की बूडू डोल बनाई हुई थी, जहाँ पे उसके सामने ही उस बूडू डोल को वो तोड़ देता है, और इधर पुलिस वालों के सामने उसका जो चेला था वो मौत के घाट उतर जाता है। मतलब ना हाथ लगाया ना नज़र डाला, सीधा दूर से उसका काम तमाम कर दिया था। एमिया को काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी जो हॉस्पिटल में था, जहाँ पे उसकी वाइफ आके उसको ये कहती है कि तुम इस केस से दूर हो जाओ। और उसके बाद वो तीनों चारों मिलकर बहादुरी के पास जाते हैं, जहाँ पे बहादुर भी बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बार बार किसी चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं पर उस चीज़ जगह तक पहुँच नहीं पा रहे। और कहीं ना कहीं वो जो तांत्रिक है वो इन लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो उन लोगों से भी काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है या फिर स्ट्रांग है। यहाँ पे बहादुरी कहता है कि अब कुछ भी हो मुझे सीधा जंगल जाना पड़ेगा, और वहीं पर ही जाके उस चीज़ को बचा पाएंगे, क्योंकि बाहर उसको जो तांत्रिक है वो अपने आसपास एक ऐसा प्रोटेक्टिव, मतलब जो बोलते धागा या फिर मंत्र शक्ति से कवच बनाया है जिसको यहाँ से रह के वो तोड़ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे सबको मिलकर कहते हैं कि हम भी जाएंगे, पर उसको जो बहादुरी होता है ये रिवील करता है कि ठीक है तुम लोग चलो, पर तुम लोग याद रखो तुम्हारे पास्ट के किए हुए हर एक काम को उसके सामने लाकर वो तुम्हें मतलब डिफरेंट कर सकता है या फिर तुम्हारा यूज़ कर सकता है। जहाँ पे ये लोग सोच के उस चीज़ को निकलते हैं, बट जंगल में सेम चीज़ उनके साथ होता है, पर यहाँ पे डिफरेंट ये होता है कि ये लोग एक दूसरे को ही छलावा समझ के एक दूसरे से ही डरने लग जाते हैं। इधर हम उस जंगल में तांत्रिक को देख पाते हैं जो बोनिया को शादी के जोड़े देता है ताकि वो शादी के लिए तैयार हो सके। तो शाम को 6 बजे माता काली की पूजा कर रहे होते हैं और उसी जंगल की तरफ निकल रहे होते हैं, बट उसी वक्त उसकी पोती घर पे आ जाती है, जहाँ पे उसको मना करती है कि तुम इस वक्त घर पे क्यों आई हो और तुमको पता नहीं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें से बहुत ही गड़बड़ चल रही है। पर उसी सीन को कट करते हुए हमें यहाँ पे तांत्रिक को दिखाया जाता है। बहादुरी को बहुत जल्दी पता चल जाता है कि एक्चुअल में उसकी पोती नहीं है, वो एक छलावा है। और इधर उस तांत्रिक को हम लोग देख पाते हैं जिसको वो बोना, मतलब वो जो राक्षस था, वो ये कहता है कि अगर वो बहादुर यहाँ पे आ जाता है तो क्या होगा। तो तांत्रिक कहता है कि वो यहाँ पे आ नहीं सकता, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ और कैसे भी करके वो अपने आप को बचा लेगा। बट एज अ व्यूअर्स हम नोटिस करते हैं कि यहाँ पे वो जो बोना था वो कहीं ना कहीं बहादुरी की ताकत और शक्तियों से वाकिफ था और उसे काफ़ी ज़्यादा डर भी रहा होता है। सीजन को दिखाते हुए यहाँ पे एपिसोड 5 भी खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं, कहते हैं एपिसोड 6 का एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे हम फिर से बहादुरी को देख पाते हैं जो पुलिस फोर्स के साथ जंगल में एंट्री करता है और उसी जंगल में वहाँ पे हर एक इंसान को ढूंढता है, उस तांत्रिक को स्पेशली ढूंढता है। पर उसी बीच में उसको अपने पुराने जितने भी फ्रेंड्स हैं सब दिखते हैं। यहाँ पे उसकी जो पोती है, उसके दोस्त सब नज़र आते हैं, पर वो समझ चुका था कि ये सब कुछ छलावा है, जहाँ पे वो एक एक से बचकर आगे निकल रहा होता है। इधर हम पुलिस वाले की जो गर्लफ्रेंड और वो डॉक्टर को घर पे देख पाते हैं, जिसको वो जो तांत्रिक था वो उनको बार बार हॉन्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, पर कैसे भी करके वो दरवाज़ा खोलते नहीं हैं। और इधर जंगल में जैसे बहादुर उस तांत्रिक के पास पहुँचने वाला होता है, ऐसा भी हम देख पाते हैं कि वो जो बोना होता है वो यहाँ पे उस लड़की के साथ शादी करने वाला होता है, पर बहादुर एक मंत्र फूंक के उसका हाथ चला देता है और उसके मांग में सिंदूर भरने का मौका ही नहीं देता है। यहाँ पे बहादुरी को ये पता चल जाता है कि वो जो तांत्रिक है वो कोई और नहीं, उसका पुराना शिष्य था जो इसके पास में रह के हर बार गुरु की तरह उनसे शिक्षा लिया करता था। बट एक दिन वो यहाँ पे जो सब साधना करना शुरू कर दिया था, जिसके वजह से बहादुर उसको वहाँ से निकाल देते हैं। पर वो जाने से पहले ये बोला था कि वो एक दिन लौट के आएगा और हाँ, बहादुर से भी ज़्यादा ताकतवर तांत्रिक बन के आएगा। उसी वक्त यहाँ पे बोने जो एमिया होता है उसका कॉल आता है उसकी वाइफ का, और उसके वॉइस में वो तांत्रिक बात कर रहा होता है कि तुम लोग यहाँ पे तो हो, पर घर में अपनी जो बीवी है उसको बचाओगे कैसे।
यहाँ पे हमें पता चलता है भानु के बारे में। मतलब भानु को अब वो मंत्र मुक्त कर चुका है, भानु को अपने दायरे में ले चुका है। और इधर हम भानु को देख पाते हैं जो जंगल के रास्ते में कहीं जा रही होती है। तो ये वेब सीरीज़ इसी सस्पेंस के साथ ख़त्म होता है। जी हाँ, द लास्ट वेब सीरीज़ जो होता है, लास्ट में भानु गायब हो जाती है और यहाँ पर जो गुरु होता है अपने शिष्य को ढूंढने का आगे तैयारी होता है। तो ये था पूरा वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि हम इस वेब सीरीज़ के हर एक पार्ट को कवर कर सकें। अगर कुछ छूट गया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलते हैं कोई और वेब सीरीज़ के लिए, तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ, बिना सब्सक्राइब किए मेरे चैनल को जाइएगा मत।